दोस्तों आज हमारे साथ हमारे अजीज मित्र सौरभ सैनी प्रेजेंट है, जिन्होंने एफएमजी के अंदर 215 नंबर लाके देश का नाम रोशन किया है। तो हाँ, और हमारे साथ दूसरे हमारे मित्र देश का नाम और दादी का फाटक था, दादी का क्योंकि ये दादी का फाटक से तैयारी की है। और जैसे कि संजय भाई ने भी ज्यादा देश का नाम तो रोशन नहीं कर पाए, लेकिन थोड़ा सा कर दिया नाम रोशन, हल्का फुल्का। हाँ। और इनकी तो चिमनी नहीं चली है। आपके कितने नंबर आए संजय भाई? हमारे 179 है भाई, और तुम्हारे बता दीजिए। तो हमारे थोड़े से ज्यादा नंबर आए हैं, हमारे 164 नंबर आए हैं। आईएनएस क्लियर नहीं, क्वालिफाई नहीं कर पाए। ये काट देना, ये फालतू बातें नहीं करना। पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है कि सभी ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया। ये इस चीज की खुशी भी है और मजे भी है। सौरभ सैनी भाई से पूछेंगे कि उनकी जर्नी कैसे रही, उन्होंने 215 नंबर लाने के लिए क्या क्या सेक्रीफाइस किया, तो बताइए दोस्तों। पहले तो ये बताइए। सबसे पहले तो थैंक यू भाई मेरे को ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। ये तेरे को थैंक यू कि हमारे साथ इंटरव्यू लेने के लिए 215 होने के बाद। लाइक तो था भाई, प्रेप लेटर तेरा लेता, हाँ। फिर हम सोचे यार हम भी लेते हैं हमारे भाई। और ये प्रेप लेटर से काफी गीला सिकवा रहेंगे हमारे, क्योंकि हमारे भाई का इंटरव्यू लिया इन्होंने। 215 नंबर नंबर भी नहीं प्रेप लेटर पर, हमें है नाराजगी सारों। ये नाराजगी हमेशा रही है। तो यानी बाहर जाते हैं तो फिर पता चलता है कि यार मतलब कॉलेज के साथ पढ़ाई करना हकीकत में इम्पोर्टेंट, यानी मुश्किल फिर उसके बाद मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ाई नहीं कर पाया कि भाई ऑब्वियस की बात है ना यार, अपन यानी पहले वहाँ पर दूसरे देश में जाने वहाँ पर सेट हो। वैसे फर्स्ट ईयर का अपना कोविड में चला गया। हाँ 1.5 साल हमारे कोविड में चली गई थी। घर में ही लग रहा था। एक साल करो ताकि एनटीए वाले ना देख ले। दोस्तों ये थोड़े से, अरे हमारे दोस्त थोड़े से वो तो है। पर वैसे कॉलेज की तरफ से हुआ तो कंपनसेशन लेटर अपने बाद में ड्यूटी वगैरह एक्स्ट्रा करी ना वहाँ पे। हाँ, हमने मतलब दिन रात ड्यूटियाँ की है। कैसे बताया बाप कि जैसे वहाँ पहुंचे तो पहले दिन से तो पढ़ाई पॉसिबल ही नहीं है, और अगर आप पहले दिन से पढ़ाई करो तो मैं तो ये मानता हूँ आपको हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल अगर आप पहले दिन से पढ़ाई करके किसी दूसरे देश में जाके हो ही नहीं सकता कि आपका हो जाएगा। क्योंकि मेन चीज जो मैटर करती है वो मैटर करता है कि भाई स्मार्ट स्टडी, कि भाई वहाँ पर 5 साल तक। हाँ 5 साल तक गधा पचाड़ में मुझसे आज तक किसी एग्जाम में कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ से तो वैसे भी वो लोग इंडियन नहीं मानते थे, संजय भाई को तो वो अफ्रीकन मानते थे। क्योंकि थोड़ा सा इनका रंगभेद था मेरा। रंगभेद वैसे कोई था नहीं, लेकिन था इनके लिए, मैं क्या बोलूं। लेकिन अच्छा था, इनको बहुत फायदे मिले उस चीज के। थर्ड ईयर तक तो किताबों के हाथ भी नहीं लगाया था, केवल यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पढ़ा करता था। ये चीज यानी मतलब वो नहीं है, झूठ नहीं है चीज। हाँ फिर मेरे को पता है कि अपने साथ में ली थी प्रेप लेटर वो लिए थे अपन 26 जुलाई 2023 को लिए थे। 2023 को ऐसे मत बोलो कि उनकी पढ़ेगी, ऐसे बोलो कि केवल यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ाई की है। केवल यूनिवर्सिटी के लिए यूनिवर्सिटी में कम पढ़ाई थी। यूनिवर्सिटी हमारे बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, मतलब रेगुलर क्लासेस लेना। पर कहने का मतलब है कि एफएमजी ओरिएंटेड नहीं पीजी ओरिएंटेड। आपका कहने का मतलब है कि एफएमजी ओरिएंटेड आपने थर्ड ईयर बाद में स्टार्ट की पढ़ाई। थर्ड ईयर इनफैक्ट थर्ड ईयर में भी नहीं करी थी। थर्ड ईयर पूरा हो गया था, थर्ड ईयर पूरा होने लगा तब ज्यादा थोड़ी ऐसे टेंशन पूरा हुआ तो इंडिया आए, फिर उसके बाद छुट्टी आती है ना वो 2-3 महीने, उसमें खरीदे थे प्रेप लेटर। हम 3-4 दिन साथ में गए तो हमने साथ में खरीदे थे। तो लगभग आपने 4th ईयर स्टार्टिंग से स्टार्ट किया, सेकेंड लास्ट ईयर था आपका, तब से आपने स्टार्ट किया। और ये चीज बिल्कुल भी वो नहीं है कि भाई बना के बोल रहे हैं, ये चीज एकदम सच थी। हाँ मस्ती मजाक वाली बात है, अगर थोड़ा पढ़ाई को लेके मतलब ये बता रहे हैं ये सही बात है, ऐसा कुछ है। फिर 4th ईयर में स्टार्ट किया और बेसिक सब्जेक्ट जो थे उन्हीं से स्टार्ट किया भाई, जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी वगैरह रहते हैं बायोकेमिस्ट्री, उनसे मेन कंटेंट से शुरू किया। फिर 4th ईयर में मैंने 6 सब्जेक्ट किए थे भाई, एनाटॉमी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री पैथो फार्मा और माइक्रो। ये 6 सब मैंने बताया कि 4th ईयर में मैंने जो अपने बेसिक सब्जेक्ट रहते हैं वो किया, क्योंकि उनके बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते, वो फाउंडेशन है। सही बात। फिर मैंने उनको मेन कंटेंट से किया, एनाटॉमी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री पैथो फार्मा और माइक्रो। जब मैं 4th ईयर पूरा करके आ रहा था तब ये पूरे मेन कंटेंट ट्यूब बैंक वगैरह वीडियो सब नोट्स वगैरह सब करके आया। फिर 2 नवंबर 2024 में मैंने फिर से शुरू की, मैंने मेडिसिन शुरू करी, मेडिसिन करी। फिर मैंने उसके बाद सर्जरी और ये 3 सब्जेक्ट मैंने और फिर मेन कंटेंट से किया। फिर उसके बाद मैंने ENT ऑप्थेल्मा किया, और ये करके मैंने ये भी मैंने मेन कंटेंट और जो मैं बता रहा हूँ से ही करके मेन कंटेंट से वीडियो ट्यूब वगैरह सब करा के पूरा कर दिया था। फिर मतलब कुल मिला के बात ये है, जब मैं 5th ईयर पूरी करके आया तो मैं 12 सब्जेक्ट कर चुका था मेन कंटेंट से पूरे तरीके से। हाँ
वहाँ से मतलब सब जो खत्म करके इंडिया आपने में प्रेप ज्वाइन कर रखा था और प्रेप के मेन से आपने टोटल 12 सब्जेक्ट 12 अलमाटी से करके आए हो आप। बिल्कुल और एक मैं बीच में बताना चाहूंगा कि संजय भाई करके आए हैं। संजय भाई ने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के लास्ट तक 3-4 साल लगभग, फोर्थ ईयर तक लास्ट में फोर्थ ईयर में प्रेस ले गया फोर्थ ईयर में थर्ड ईयर तक तो संजय भाई ने एनाटॉमी की है और वो 3 साल ये काफी फेमस थे एनाटॉमी के लिए पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि एनाटॉमी में इन्होंने बहुत मेहनत की है। बताइए दोस्त, आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? वो कहता है कि हमें इस टाइम में जब कोविड का टाइम था, एक साल वैसे निकल गया, फिर उसके बाद पता चला कि कोई यूट्यूब पे एक टीचर है पंकज सर, तो वो ऐसे पढ़ाते हैं, तो मैं लग गया उनके पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहा हूँ वहाँ से, फिर ये डायग्राम वगैरह सब। तो और उस टाइम में मैं ऐसे पढ़ाता था जैसे मेरे को एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है मीडिया। संजय भाई के हिसाब से MBBS के अंदर एक ही सब्जेक्ट होता है, वो है एनाटॉमी। होता था उस टाइम मैं ऐसे सोचता था यही तो पढ़ना है, वो पढ़ता रहता था। फिर बाद में जब देखा और ट्रैप लिया, उसके बाद वो इतनी मोटी आई ना बुक, मैं सोचता यही तो पढ़नी है। फिर वहीं पर मैं एनाटॉमी का किस्सा खत्म करा, फिर आगे बढ़े। चलो अब वापस सौरभ भाई पे आते हैं। हाँ, तो फिर जैसे मैंने बताया कि भाई 12 सब्जेक्ट में करके आ चुका था। पर देखो यार, सबसे मेन जो चीज़ रहती है कि है ना, ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे एग्जाम्पल नहीं है। हाँ आ रहा है यार। हाँ कोई ना, तो कच्चा तो है। फिर क्या कि है ना, मेन ये रहता है कि भाई कम से कम अपन जब वहाँ से आ रहे हैं तो अपन बेसिक सब्जेक्ट तो करिए कि और भी कुछ नहीं, तो जो बेस है ना वो अगर स्ट्रॉन्ग रहे तो फिर अपने को आगे दिक्कत नहीं आती। और ये चीज़ तो है कि पहले से मैंने सोचा हुआ था कि मैं कोचिंग तो नहीं करूँगा, कि सेल्फ ही करूँगा, क्योंकि मैंने शुरू से सोच रखा था कि भाई जो सब्जेक्ट करूंगा प्राइवेट लेटर से करूंगा, एक सिंगल प्लेटफॉर्म को प्रायोरिटी दूंगा, क्योंकि उसी से ज़्यादा फर्क पड़ता है मेरे अकॉर्डिंग कि भाई जब आप एक प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए रहते हो तो आप कहीं और स्विच नहीं कर रहे, आपके दिमाग में कोई माथा पड़ी नहीं है मेरे को वहाँ से पढ़ना है, मेरे को यहाँ से पढ़ना है, तो वो वाली चीज़ थी नहीं। हाँ आपने बताया भी था ये बात कि मेरा शुरू से यही था। हाँ। जैसे हम पढ़ रहे थे फार्मा वगैरह इधर उधर, तब ये बोलते थे कि भाई मैं तो ये रखूंगा, चाहे टीचर कैसा हो कैसा लगे, लक्ष्य मेरा ये रहता। इनका ये मानना है कि अगर आपने कोई भी एक इंस्टीट्यूट या कोई भी एक ऐप ज्वाइन किया है तो आप उस पर स्टिक रहे, क्योंकि अगर ऐप वालों के हिसाब से उन्होंने बिल्कुल सेलेक्ट करके सारे टीचर अच्छे हैं उनके, आप विश्वास करो, पढ़ो उनसे बस। हाँ बिल्कुल सही बात। तो फिर देखो आने के बाद जो स्मार्ट चीज़ रहती है वो ये रहती है कि हर प्लेटफॉर्म के पास रैपिड रिवीजन रहता है। तो मैंने यही सोच रखा था कि जो 6 महीने रहेंगे तो उनसे फिर रैपिड रिवीजन ही करना। तो 1 जुलाई को मैं आया और इंडिया आ गया था 1 जुलाई 2025 को। 2 जुलाई से मैंने मेरी पढ़ाई शुरू कर दी थी, क्योंकि मेन चीज़ जो थी, क्योंकि मेरे को पता था कि मेरे खुद के बड़े भाई की शादी है नवंबर में, और वो मुझे दिख रहा था कि उस टाइम पे घर की शादी में पढ़ाई नहीं हो सकती। डेट कितनी थी उसकी? 30 नवंबर 2025 को मेरे भाई की शादी थी, भाई बड़े भाई की। ने 30 नवंबर से कम 15 दिन शादी में एंजॉय किया है, फिर भी 215 नंबर लाया है। तो फिर क्या कुछ तो बात है। फिर क्या कि मैंने इसलिए 2 जुलाई से शुरू कर दिया था रैपिड के वीडियो, नोट्स, और मैंने उस टाइम क्यूबैंक किया। ये 3 चीजें मैं करता चल रहा था। तो मैंने जो पहले क्यूबैंक में आपने PYQ लगाए या मेन क्यूबैंक सुन के? मैंने जो मेरा पहला रिवीजन था रैपिड का आते ही, उसमें मैंने मेन क्यूबैंक किया, PYQ भी किया, पूरा किया। फिर मैंने 27 सितंबर को मैंने मेरा पूरा लगभग आपको कितना टाइम लगाए के नाम से फर्स्ट रिवीजन अपना कंप्लीट करने में? 2 जुलाई से मैंने चालू किया था और 27 सितंबर को मैं पूरा कर चुका था कि पूरे जो भी जैसे मान लो वो तो लिख लेंगे अपने आप ही। जुलाई से सितंबर टाइम कैलकुलेट कर लेगा। हाँ क्योंकि आपको तो पता ही है मैथ कैसी है हमारी। हाँ हम जोड़ नहीं सकते। तो फिर क्या कि भाई 27 सितंबर को हुआ पूरा मेरा सिलेबस। 28 सितंबर को मैंने मेरा पहला GT दिया प्रेप लेटर से। सही बताऊं मुझे तब तक भी ऐसे नहीं था, तब तक भी मैं ये टारगेट लेकर चल रहा था कि पास होना है FMG में, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो मैटर करता है। मार्क्स सेकेंडरी चीज है, प्राइमरी जो चीज है वो है सिलेक्शन। एक बार क्योंकि स्क्रीनिंग टेस्ट आपको इसको तो पास करना ही करना। फिर मैंने 28 को मेरा पहला GT दिया जिसमें मेरे प्रेप लेटर में 184 आए। फिर ये था कि जैसे ही मेरा मार्क्स आया मेरे को तब पहली बार कॉन्फिडेंस आया कि यार शायद मैं बेटर कर सकता हूँ, अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। कितने मार्क्स आए थे आप वापस रिपीट करके बता? पहले GT में मेरे प्रेप लेटर के में आए थे 184। और संजय भाई आपके कितने आए थे फर्स्ट GT में? मैंने दिया था 27 सितंबर में। लगभग मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी, तुम्हें बताया आपने। हाँ, तो आपने कौन सी कोचिंग ज्वाइन की थी? मैंने गई थी डॉक्टर गुबार क्लासेस। तो आते ही मतलब कि जब वहाँ के सब्जेक्ट हुए थे 2.5 सब्जेक्ट हुए थे, तो मैंने मैरो का दूसरी दिया था। तो उसमें 22 सितंबर को दिया था, उसमें मेरे आए थे 156 है।
और मैंने 2.5 ज्वाइन की थी और मैंने जब अपना फर्स्ट जीटी दिया था तो मेरे 130 आए थे, मैंने भी मेरे का जीटी दिया था। दोस्तों उसके बाद काफी डिप्रेशन में थे भाई ये आना पड़ता है यार, अगर आप पास नहीं हो रहे तो, लेकिन इन द एंड आप कर लोगे। मेन जो चीज थी, फिर जैसे मैं ये सब इसलिए बता रहे हैं हम भी, आप अपनी जर्नी को पता लगा सो वही सबके साथ ऐसा होता आ रहा है और वहाँ तक चले गए। 215 भी गए, 164 भी है, 180 आसपास में भी है, तो ऐसे ही जाते हैं धीरे धीरे। हमारा इसका मोटिव है ओनली कि आपको कि इसमें जो आप जर्नी में उतार चढ़ाव फेस करेंगे वो आप अकेले ही नहीं है, सबने सेम फेस किया है और इन द एंड आप कर लोगे। और यही सोचना है कि ये सबके साथ हुआ है जो आपके साथ हो रहा है, जो आपके साथ हो रहा है। और बाकी हम तीनों भाई आपके साथ देने के लिए तैयार है, इसलिए हमने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। ये तो है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने 29 सितंबर से ही जैसे नेक्स्ट डे से मेरा सेकंड रिवीजन शुरू किया। और फिर मेन टारगेट यही था कि देखो एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये रहती है, चाहे से FMG हो, नीट PG हो, जो मेरे साथ वालों ने नीट PG भी क्लियर करी हुई है। तो सबसे मेन जो चीज थी वो यही थी कि सिलेबस जो भी कंटेंट है वो सबके पास इनफ है, आप कोई सी भी कोचिंग में चले जाओ, सबका कंटेंट है। मेन जो चीज रहती है वो रहती है कि अपन कम टाइम में पढ़ पाए, पूरा अपने दिमाग में रिकॉलिंग पावर बढ़िया रहे, रिवीजन ज्यादा हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें हो जाती है। तो मैंने 28 को GT दिया था, 29 सितंबर से मैंने मेरा दूसरा रिवीजन चालू किया। फिर मेरा वो रिवीजन पूरा हुआ 2 नवंबर 2025 को, दूसरा रिवीजन। फिर मैंने 3 नवंबर 2025 को मेरा दूसरा GT दिया, प्राइवेट लेवल से ही दिया मैंने। फिर मैंने जो दूसरा GT दिया उसमें मेरा स्कोर था 193। तो फिर एक तरफ में कुछ भी था कि भाई ठीक है अपनी प्रोग्रेस हो रही है थोड़ी बहुत, पर उस टाइम में आप थोड़े उदास से थे कि यार भाई मैं तो वही स्कोर के आसपास ही थोड़ा हूँ, तो ये तो दिक्कत सी मेरे भाई दोनों अच्छे से जानते हैं इस चीज को, क्योंकि हम थ्रू आउट जर्नी आपस में कनेक्ट थे, एक दूसरे का बिल्कुल कनेक्ट थे। और चाहे नंबर बहुत ज्यादा है पर ऐसा था कि भाई हमने बातें आपस में करी है ऐसे की प्रोसेस सेम रहा है। तीनों भाइयों ने एक दूसरों से बात की है, एक दूसरे का साथ दिया है। और आप अगर अपने साथ वालों के साथ ऐसे ही कनेक्शन बना के चलोगे तो इन द एंड आप सारे साथ वाले कर लोगे ये चीज। क्योंकि देखो मोटिवेशन जो सबसे बड़ा रहता है वो मेरे अकॉर्डिंग दोस्त रहता है, कि अगर आप उसके दोस्तों से जुड़े हुए हो तो वो ही आपको इस चीज में हेल्प करेंगे। देखो घर वाले अपनी जगह, घर वाले टीचर वगैरह सब अपनी जगह, पर जो ग्राउंड लेवल का आपको जो मोटिवेशन करे वो आपको भाई दे सकते हैं। और पता भी तो रहता है आपस में एक सेम चीज कर रहा है कि भाई इसको ये दिक्कत है तो इसको ऐसी बातें बोलनी चाहिए। मतलब टीचर वाला मोटिवेशन अलग है, दोस्तों वाला मोटिवेशन अलग है। बिल्कुल, क्योंकि हम 5 साल वहाँ पे भी साथ ही थे तो हमें पता भी था एक दूसरे का अच्छे से भाई अपन को ऐसी बातें बोलनी चाहिए, फालतू की नेगेटिविटी है तो फैलानी नहीं चाहिए आपस में। हाँ सही रहेगी। फिर उसके बाद मैंने 3 नवंबर से मेरा यानी 3 नवंबर को GT दिया दूसरा, 4 नवंबर से मैंने फिर से पढ़ाई चालू की। पर उस वाले रिवीजन में मेरा ये था कि यार ये वाला रिवीजन मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि 30 नवंबर की मेरे भाई की, खुद के बड़े भाई की शादी थी। तो दिमाग में पहले से ही था कि यार घर वाले कैसे, घर वालों ने भी इस चीज में काफी सपोर्ट किया कि मेरे को कोई काम वाम नहीं बताते थे। पर मन में ऐसे हमेशा रहता है घर की शादी में यार थोड़ा सा इंजॉय तो करना थोड़ा सा इंजॉय तो बनता है भाई की शादी में, एग्जाम अपनी जगह। वही तो, और फिर शादी भी एक ही बार होती है। तो फिर मैंने वो सभी जो भी था 4 नंबर से रिवीजन चालू किया। और मैंने उसको बोल यार कौन बैठा ऊपर, आज ऊपर बैठे ऑन द आगे लड़ाई हो गई है थोड़ी सी। ऊपर हमारे थोड़े नाखुश है। दोस्तों वैसे ये बात है कि पैसे भी नहीं कमाने चाहिए, कि देखो अगर आज हम पास हो गए और पास होके घर वाले पैसे दे रहे हैं, बढ़िया जगह बैठ के वीडियो शूट कर रहे हैं, उनकी तो दोस्तों आप ऐसे पास मत होना, वरना आपको भी एंजॉय करना पड़ेगा। पैसे बड़ी पैसा बड़ी अगर तुम्हारे अंदर कूदना है एंजॉय करने का कोई पास होना, अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप एंजॉय कर सकते हो, बाद में ऐसे कैफे में बैठ के घूमने जा सकते हो दोस्तों के साथ, तो ही FMG पास करना। आप सोचो कि अगर मुझे एंजॉय नहीं करना है लाइफ में और FMG पास कर, जैसा मैंने बताया कि भाई 4 नवंबर से मैंने फिर से शुरू किया पढ़ाई को। दिमाग में पहले से था ये रिवीजन मेरा तीसरा रिवीजन पूरा नहीं हो पाएगा, तो मैंने क्या किया, मैं हमेशा से देखो ऐसे फॉलो होता था, जिस सीक्वेंस में मैंने पढ़ाई करी उसी सीक्वेंस में मैं रिवीजन भी किया करता था। शुरुआत करता मैं फिजियोलॉजी से, फिर बायोकेमिस्ट्री, फिर एनाटॉमी, फिर पैथो, फार्मा, माइक्रो पढ़ा करता। फिर उसके बाद मैं मेडिसिन पे जाया करता, मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्जर्विंग, PSM, फिर उसके बाद ENT, ऑप्थेल्मा, और फिर उसके बाद फॉरेंसिक, और फिर लास्ट में जो 5 सब्जेक्ट बचते हैं अपने वो। ये मैं सीक्वेंस फॉलो किया। आपने बिल्कुल जो इसकी तरफ से जो सीक्वेंस आ रखा है उन्होंने फॉलो किया है। बस वो फिजियोलॉजी एनाटॉमी में थोड़ा था, बाकी दोनों सेम। हाँ सेम बिल्कुल।
फिर मैंने क्या कि 13 नवंबर तक मैंने मेरे 6 सब्जेक्ट कर लिए थे फिर से। मेडिसिन मैंने कर ली थी, मेडिसिन पूरी नहीं होता तो मैंने कर ली थी। फिर 13-14 नवंबर से करना चाहिए था, जोरों शोरों से शुरू हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने भी नहीं कर इनका पाया। प्लान तो था कि 20 तारीख के बाद से स्टार्ट करेंगे। हाँ, ये बता रहे थे। हाँ। पर वो माहौल जो ऐसे दिन से रहा नहीं रहा, हाँ। तो ये भी फिर हिस्सा बन गए। 13 नवंबर। फिर उसके बाद देखो बीच में मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि है ना, मैंने मेरे दोनों भाइयों को बुलाया था, पर लगन जो थी पढ़ाई करने की, वो इतनी ज्यादा थी कि दोनों ने मेरे को बोला कि यार हम तो पढ़ाई करेंगे। तो फिर मैंने बोला कि चल ठीक है भाई, तुम पढ़ाई करो। वो कुछ थोड़ी सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि वो चीजें स्पीड पकड़ गई थी उस टाइम में। तो हमको ऐसा अंदर से लग रहा था कि यार कि अगर एक दिन भी ऐसा मिस करे ना तो हो सकता है कि मैं हड़बड़ा जाऊं थोड़ा। तो इसलिए बावरे गवार है, इसको पता नहीं है। मैंने ये फोन ले रखा है, इसमें माइक है, इसमें रिकॉर्ड करना है अपने। तो बोल दिया ना, वो कैमरे की तरफ भी थोड़ा। ओके वापस। तो फिर 13 नवंबर से घर के अंदर में इन्वॉल्व हो चुका था पूरी तरीके से। मैंने किताबें पैक करके रख दी थी अलग से। हाँ, तुम्हें बताया था भाई मैं शादी वादी को मेरा मन नहीं कर रहा वैसे। हाँ बिल्कुल। फिर 13 नवंबर से 3 दिसंबर तक मैं प्रॉपर घर की शादी में इन्वॉल्व रहा। सारे मैंने काम वाम भी किए, भाइयों के साथ वो भी थे मेरे, सबके साथ इन्वॉल्व रहा। 3 दिसंबर से मैंने फिर से शुरू करी पढ़ाई। और फिर वो ये था कि तब मेरे को थोड़ा मन में डाउट आया पहली बार कि यार ना शायद है ना मैं लेट होता जा रहा हूँ यार, क्योंकि मेरे रिवीजन एक तरीके से 2 हुए थे। और जितना मैं सुनता था कि भाई रिवीजन कम से कम आपको 5 से 4-5 रिवीजन करोगे तब जाके आपको थोड़ा रहता है। और मैं सही बताऊँ, मेरे को कॉन्फिडेंस तब भी नहीं था। दूसरा चीज मैंने किया तो मेरे को कॉन्फिडेंस तब भी नहीं आ रहा था, क्योंकि देखो हाँ FMG में जब आप GT दे रहे हो चाहे आप तैयारी कर रहे हो, कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड होता। और ये चीज सबके साथ होती है, कॉन्फिडेंस नहीं आता, सीधी सी चीज है। अगर आपको कॉन्फिडेंस आया है तो या तो आप कुछ गलती कर रहे हो, ये भी हो सकता है। क्योंकि FMG में कॉन्फिडेंस आना चाहिए, कॉन्फिडेंस अच्छी चीज है, लेकिन एक टाइप से कॉन्फिडेंस आपको जवाब में नहीं है आना GT के बेसिस पे बस कि भाई इसको रखना है, ये प्रैक्टिस था मेरा, इसको हटाओ आगे देखते हैं। तो जैसे कि तीनों भाई इसके 190 आ रहे थे, इसके ये भी पास हो रहा था, मैं GT में पास नहीं हो रहा था, लेकिन इन द एंड मैंने भी कर लिया। तो आप भी कर सकते हो ये। तो GT के स्कोर कभी प्राथमिकता देनी नहीं है, तो उसको सोच के खुद को जज करना ही है। ना हमारा है ना इसको जज करना है भाई। GT को एज ए लर्निंग टूल यूज करना है, क्योंकि आप मैं GT दूंगा, मेरे को टाइम मैनेजमेंट सीखना है, इससे कैसे मैं वहाँ पर इतना टाइम बैठे रहूंगा वगैरह। आप कैसे देखते थे GT को? मैं भी GT को मतलब स्टार्टिंग से था मेरा कि भाई 2-3 चीजें थी कि भाई मैं GT के क्वेश्चन अगर कुछ लगेंगे कि यार ये नए से लग रहे हैं तो उनको मैं लिख लूंगा। और ऐसे कि भाई ये सेम चीज कि इसको बस सीखूंगा या फिर हवा में नहीं आऊंगा। पर फिर भी मैं एक जो पहले GT था ना उसके देखने के बाद में हवा में तो था पास हो गया, लग रहा था ना पास कर दिया, मैं सोया तो 4 दिन बढ़िया। फिर बाद में मैं लगा कि आपको गलत कर रहा हूँ, इससे मेरी बात होती है। उस टाइम में मैं इसको बता रहा था भाई, तो इसने मेरे को बोला था यार दीपक सर ऐसे बोलते हैं इसको ज्यादा ध्यान दो, मैं कुछ डाला नहीं है GT वगैरह को। तो फिर मैं 2-3 बार में अपने को खुद को पता चलने लग जाता कि नहीं बेटा ऐसा हवा में नहीं आना है FMG। तो उसके बाद बस धीरे धीरे आते कि फिर आगे बढ़ GT में तो फिर अपने आप ही हो गया कि यार अब तो सिटी पावर के लिए देखना है, बैठ सकता है वो इतने क्वेश्चन के साथ ध्यान दे सकता है, वही देखो बाकी कुछ नहीं देगा। चल रहे हैं GT के साथ साथ चल रहे हैं। तो आपने कितने GT दिए थे? GT मैंने 3 दिए थे। जो मेरा तीसरा GT था वो मैंने मैरो से दिया था। तो जैसे मैंने बताया मैंने 3 दिसंबर से फिर से तैयारी चालू करी। मेरा तीसरा रिवीजन, मेरे मन में डाउट था क्योंकि एक बीच में टेम्पो टूट चुका था उस टाइम, तो खुद को वापस बिल्डअप करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो मैंने शुरू किया और उस टाइम मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी, मेरा साइनोसाइटिस हो गया था बीच में। और पर मेन ये था कि मैं कोशिश करता था कि मैं कम से कम 7 या 8 घंटे तो निकाल ही दूँ। अगर तबीयत खराब थी तो भी मैं इतना टाइम तो निकाल ही रहा था कैसे न कैसे। फिर मेरा उस टाइम जो तीसरा रिवीजन था पूरी तरीके से वो मेरा हुआ था 27 दिसंबर को मेरा पूरा हो गया था। फिर मैंने 24 दिन के अंदर अराउंड कर दिया था तीसरा रिवीजन। फिर 28 दिसंबर को मैंने मेरा तीसरा GT दिया, वो मैंने मैरो से दिया। क्योंकि मेरे को सब ऐसे कहते थे कि भाई तुमको कम से कम ऐसे दिमाग में रहना चाहिए कि हाँ भाई तुम GT तो तुम दूसरे प्लेटफॉर्म से भी दे सकते हो ना, ताकि तुमको ऐसा रहे कि हाँ भाई ठीक है तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो, वो भी थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा भाई कैसे कैसे टाइप के कॉम्पिटिशन में क्या चल रहा है और हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। सही बात। फिर 28 को मैंने GT दिया, उसमें मेरे 183 आए।
उसके अंदर। और तब मेरे को थोड़ा ज्यादा डाउट हुआ कि यार ये डाउनफॉल स्टार्ट हो गया मेरे को तब ऐसा। अच्छा, इस टाइम में अपनी बात हुई थी यार मैं तो वहीं घूम रहा हूँ, मैं वहीं घूम रहा हूँ। तो मेरे को ऐसा था कि जैसे देखो मैंने बताया कि पहले जीटी के बाद मेरे को ऐसा था कि शायद मैं 200 क्रॉस कर गया। फिर जब मेरा तीसरी जीटी का स्कोर वापस थोड़ा डाउन होके 193 से 183 आया, तो मेरे को लगा कि यार ऐसे कुछ यार कार्ड मान होती, क्या पता मेरा वो भी था। पर फिर भी जैसे मैंने बताया कि भाई असली मोटिवेशन जो रहता है, जो आपको ग्राउंड लेवल पे रखते हैं, वो आपके भाई आपके दोस्त ही होते हैं। तो मैंने मेरे दोस्तों से मैं कंटिन्यू टच में था, मैंने उनसे बात करी, उन्होंने मेरे को काफ़ी समझाया। फिर मैंने ये था कि मैंने 29 दिसंबर से ही मैंने अगले दिन से ही फिर से चालू कर दिया रिवीजन। फिर उसमें मेरा ये था कि सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जो मेरे को लगता है वो ये था कि है ना, फिर मेरे को ऐसा था अगर मैं 2 रिवीजन अभी कर लूँ, क्योंकि 3 हुए थे, मेरे को 5 करने का वो शुरू से दिमाग में था। पर जब मैंने 29 को चालू किया, तब जब मैं पढ़ने का लग रहा था ना, तब मेरे को लग रहा था कि यार इतनी जल्दी मैं कर नहीं पाऊंगा यार पूरा कंटेंट फिर से, क्योंकि है ना मेरे को हमेशा से फोमो आ जाता था कि यार मैं ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, रैपिड के अंदर कुछ भी नहीं छोड़ दिया। ये तो इम्पोर्टेंट है ही है। और एक चीज इस फोन को लेके याद है, मैं इनसे पूछा कि LR को लेके आपको क्या राय है, सोच रहे हो। उस टाइम में ये 2 रिवीजन करना चाह रहे थे तो हमारे थोड़ी सी बातचीत होती है, तो ये बोल रहे थे यार मेरे को तो रैपिड रिवीजन से पता होता है, मैं LR सही बात एकदम एग्जैक्टली यही हुआ था। फिर मैंने 29 दिसंबर को ये ना जो मेरा प्लान था 2 रिवीजन और करने का, वो मैंने ड्रॉप कर दिया, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं था, शायद मैं एग्जॉस्ट हो जाता। फिर मैंने थोड़ा सा स्मार्ट प्लान बनाया कि है ना देखो फिर प्रायोरिटाइज करना इंपॉर्टेंट रहता है लास्ट में कि कौन से सब्जेक्ट आपके जो भी है, मतलब देखो जैसा मैंने बताया फॉर्म होता है, पर फिर भी आपको प्रायोरिटाइज करना जरूरी है, क्योंकि अपने को पता है कि 4 मेजर सब्जेक्ट हैं, मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्जेक्टिव और PSM का मेजर आप पास करवा सकते हैं। 130 140 नंबर इनके कन्फर्म रहते हैं कि इतने का तो पेपर आता है उसमें। तो मेरे को ये था कि इनको मैं 2 बार कर लेता हूँ, बाकी जो मेरे वीक सब्जेक्ट हैं उनको मैं 2 बार कर लेता हूँ, बाकी वो मैं 1 बार करूँ। फिर मैंने 29 दिसंबर से 10 या 11 जनवरी तक मैंने यही सब किया। और फिर जो लास्ट के जो 5-7 दिन थे उसके अंदर मैंने ये प्रायोरिटी बनाई, क्योंकि देखो यार जब भी मैंने 3 GT दिए थे, तीनों GT में मैंने यही नोटिस किया था कि जो भी सब्जेक्ट मेरे लास्ट में पड़े हुए थे वो मेरे स्ट्रॉन्ग आ रहे थे, और जो पहले पड़े हुए थे वो वीक आ रहे थे। तो मेन ये था कि जो मेजर सब्जेक्ट है उनको एकदम लास्ट तक अपने को इतना भरोसा रखने कि अपन इनको है ना लास्ट में करके ही चलना है एक बार फिर से, क्योंकि वो जो चीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। 17 जनवरी को एग्जाम था भाई, तो 15 को मेरे को एकदम ऐसा ढंग से याद है कि मैंने 15 को मेडिसिन और सर्जरी करी जितनी मेरे से हुई, और फिर 16 को मैंने किया था जो बाकी 2 सब्जेक्ट है PSM और ऑब्जेक्टिव, मैंने वो किया। और मेन यही था कि यार मेरे को एकदम ऐसे ढंग से याद है कि जब मैं सेंटर के लिए पहले जब बैठा था वहाँ पे, तो रात को मेरे को ये टेंशन होती थी कि यार ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, वो सबके साथ होता है मेरे को, सबके साथ दर्द होता है। तो मेन यही था कि यार है ना ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ। पर फिर मेरे जो मेरे सीनियर दोस्त हैं मैंने उनसे बात करी, उन्होंने मेरे को समझाया कि देख भाई जो तैयारी होनी थी वो हो चुकी, अब जो तू पढ़ेगा वो ना तो तेरे काम आना और वो तेरे को टेंशन ही दे, क्योंकि तू एक पन्ना पलटेगा तुझे लगेगा कि यार मेरे को वो भी नहीं पढ़ा यार, वो भी पढ़ लेता हूँ, पर वो चीज़ आपकी बेनिफिशियल नहीं हो, आपको और डाउनग्रेड करेगी आपके कॉन्फिडेंस। तो मेन ये था कि मैं 16 को रात को मैं सोने की ट्राई करी, मैं 11 बजे सो गया था और मैं उठा 6 साढ़े 6 बजे में उठा ठीक। और फिर टाइमिंग तुम्हें पता ही है भाई शुरू होती है, तो मैं मेन पता जो था 17 तारीख को सुबह से मैंने ये सोच रखा था कि यार हमें दिमाग को शांत रखें, क्योंकि अपन खुद देखते हैं कि भाई एग्जाम में तैयारी से ज़्यादा माइंड सेट में करता है जब आप एग्जाम देने का। मैंने बोला भी था मेरे को कि भाई ये जब बात हुई थी मैं एग्जाम पहले कि भाई दिमाग को शांत रखना मेन चीज़ है, पास होना तो कितना अपन पढ़ चुके हैं, तो पास होना तो इतनी बड़ी कोई है नहीं है, बस दिमाग का ध्यान रखना, क्योंकि ये चीज़ें खुद बिगाड़ सकते हैं। एग्जैक्टली भाई देखो मेन चीज़ ये है कि 100% किसी को नहीं आता, अगर तुमने ना 70% पढ़ा है, अगर तुम 70% को ढंग से एप्लीकेट कर सकते हो, तुम यानी लगा सकते हो एग्जाम में, तो वो किसी भी एग्जाम को निकाल सकते हो। मेरी तो पर्सनल यही है कि भाई जैसे नीट की जो INI सेट हो FM जो तुम अगर अप्लाई करना जानते हो, जो तुम्हारा नॉलेज है उससे ही तो एग्जाम आराम से निकल सकता है। ठीक, तो मैंने यही कोशिश की और सुबह जैसा भाई कि मैंने सोच रखा था कि कुछ हल्का उठा के जाऊँगा, पानी वानी कुछ नहीं पीऊँगा, कॉफ़ी चाय कुछ भी नहीं, तो मैं जस्ट जो बनाना खा के गया और फिर गया, घर वाले मेरे साथ थे, तो घर वालों को तो ऐसा था कि हाँ ठीक है हमारे साथ तो पितर गए थे लाडले हम तक अकेले थे ना मित्र ओनली पितर।
फिर गया एग्जाम सेंटर में, और फिर मेन यही था कि भाई है ना उस टाइम ऐसी कोई गलती नहीं करनी एग्जाम सेंटर में जाते टाइम जिससे है ना तुमको थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाओ। तो मेन ड्रेस कोड, उसके अलावा जो है ना डॉक्यूमेंट्स थे वो इस हिसाब से कैरी करना था कि भाई है ना कुछ भी तो कोई भी तुमको कुछ बोल दे कि तू ये कैसे नहीं लाया, तो वहाँ पर अपने को नहीं होना, पहले से प्रिपेयर होकर चलना था। मैं गया एग्जाम सेंटर में, भाई ठीक है वेट चल रहा था, मैं आराम से टाइम से पहुंचा। फिर मेन जो दिक्कत थी वो ये थी कि है ना वहाँ पर जब FMG का जो पहला पेपर था उसके अंदर जैसे भाई तुम तो एकदम ऐसे ढंग से जानते हो कि 15 मिनट जब रहती है एग्जाम चालू होने में तो वो उल्टी गिनती चालू कर देते हैं, और उसको देख के ज्यादा टेंशन नहीं, वो जो कंप्यूटर के अंदर उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाएगी। हमें तो कुछ देर पहले दिखाया नहीं था, मतलब 10 मिनट थे और उसमें भी मेरे को पता नहीं था वो टाइमिंग तक चालू होती है, पर कुछ कोशिश करते हैं आगे करके तब चालू होती है ना उसमें। दोस्तों हमारा अलग सेंटर में हमारे वाले को तो 1 घंटा पहले बैठाया, बोला चिल करो। चिल नहीं होता हम टाइम से नहीं, वो अभी एग्जाम की स्टोरी अभी बताएंगे कि जब कंप्यूटर पर बैठे तो किसको कैसा लग रहा था। हाँ बताओ। फिर जो 15 मिनट की जो उल्टी गिनती थी उसके अंदर है ना जो मतलब खुद का जो कंपोजर रहता है उसको मेंटेन करना सबसे जरूरी रहता है यार। मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि उस टाइम है ना ऐसे ऊपर नीचे चलता रहता है कि भले ही तुमको कितना ही आता हो कितना नहीं आता हो, उस टाइम के अंदर अगर अपन खुद को यानी एकदम शांत रखता है तो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। और भाई मैं तो हमेशा से एक चीज़ पे विश्वास करता है कि ये कोट है बहुत ही फेमस कि अ काम माइंड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो मैंने वही याद रखा, पता नहीं था लेकिन सही है। 15 मिनट मेन मेरा उस टाइम जो था, मेरे को पहली चीज़ तो पता नहीं थी कि ऐसे उल्टी गिनती चालू होती है। फिर जब शुरू हुआ तो फिर जैसे एग्जाम शुरू हुआ ना यार उस टाइम जो यानी मतलब मैंने GT में भी यही ध्यान रखा था कि यार टाइमर की तरफ नहीं देखना, खुद की स्पीड पर भरोसा रखो। ठीक है, टाइमर की स्पीड देखनी जब है ना अपना 20-25% होती है तब। तो मेरे को नहीं बताइए बात मेरे साथ भी यही हुआ है। टाइम बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी इस वाले पेपर में, थोड़ा सा लेंदी प्रॉपर साफ माफी अरे इसको खुद को ज्यादा नंबर लाना इसको डर था कि 2 बच्चे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, हमारा इंटरव्यू थोड़ा सा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था इसके अंदर कुछ कर देंगे। फिर पेपर शुरू हुआ भाई, फिर मतलब मेन ये था कि जैसे जो मेरे साथ GT में हुआ ना टाइम को लेकर पर्टिकुलरली वही चल रहा था कि मेरे 3-4 मिनट बच रहे थे तीनों में। फिर पहला पेपर हुआ, पहले पेपर से जैसे मैं निकला तो ये था कि हाँ ठीक है बढ़िया हुआ, पर है ना मेन मेरे दिमाग में उसमें यही चल रहा था कि इस पेपर में क्या नहीं आया। तो मेन मेरे दिमाग में ये था कि आज का ये मेडिसिन सर्जरी नहीं है और अगले पेपर में बड़बड़ क्या नहीं जैसा इंटीग्रेशन थी नहीं एप्लीकेशन दे दो। हाँ बिल्कुल। फिर वही हुआ, सेकंड पेपर जैसे चालू हुआ मैं पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड था कि भाई इनके क्वेश्चन आने वाले, इनके क्वेश्चन ऑब्वियसली लेंथी होते हैं। ठीक, जैसे सेकंड पेपर चालू हुआ मैंने शुरू से ही उस हिसाब से चालू किया। और फिर जैसा मैंने बताया कि किसी भी सेट में मेरा टाइम किसी में भी कम नहीं पड़ा, 3-4 मिनट बची रहती और जो लास्ट सेट था उसके अंदर मेरे पास 11 मिनट बची थी और मेरा पहले हो गया था। पर वो था कि यार ठीक है, मेरे को पेपर देते टाइम ऐसे बिल्कुल भी नहीं लगा कि यार है ना मेरा मतलब बेकार जा रहा है या फिर पेपर नहीं आ रहा है। मेरे को नहीं ऐसा था कि नंबर जो ऐसे कितने ही आए वो नहीं है, लेकिन इस पेपर को हार्ड नहीं कर सकते, मॉडरेट से इजी को बताया था जब हमने बात हुई थी। तो जैसे ब्रेक का टाइम था उसमें तुमने क्या किया? उसमें मैं मेन ये था कि घर मेरे मम्मी पापा साथ गई तो मम्मी पापा के साथ गया था और उनसे बस इतना ही बोला मैंने कि बढ़िया हुआ है, अगर ऐसा ही दूसरा हुआ तो सिलेक्शन तो हो जाएगा। तो घर वालों ने भी ऐसे बोला कि अपना तू ज़्यादा मेंटल प्रेशर वगैरह मत लेना, हुआ तो ठीक है, तू ठीक रहना चाहिए बस ये लिए। तो फिर वही हुआ, सेकंड पेपर मैंने जैसे दिया फिर उसके बाद ठीक है वो उसके बाद रिजल्ट आया बताइए 215। उसके बाद में तो सबको बताया कि आई के 215। और मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट गेम चेंजर साबित हुए हैं जो आपको ऐसा लगा है कि यार उनकी वजह से मैं इतने स्कोर कर पाएंगे और इनमें से मेरे लगभग क्वेश्चन सही हुए? मेरे लिए सबसे मेन जो सबसे मेन गेम चेंजिंग सब्जेक्ट था वो था मेडिसिन। मैंने जब मेन कंटेंट से जब मेडिसिन करी थी मेरे लिए तभी से ही मैंने यानी मेंटली प्रिपेयर्ड था मैं कि हाँ सब कहते थे कि भाई यानी मेजर सब्जेक्ट है कोई भी एग्जाम देना है। तो स्पेशली मैं तो डॉक्टर दीपक मारवा सर को भी थैंक्स आई रियली एडमायर डॉक्टर दीपक मारवा सर। और वो नहीं होते अगर मैं उनसे मेडिसिन नहीं करता तो मैं सच कह रहा हूँ मेरा शायद
215 बहुत दूर की बात मेरे साथ होता है। उनके वर्ड्स को मैं इतना ऐसे सीरियसली लिया करता तो जो बात बोलते थे मैं उसको फॉलो किया करता था। मैं चीजें ना मैं सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो कुछ ना कुछ इधर उधर से बताते थे चीजें मुझे पता था सब्जेक्ट का। 19 सब्जेक्ट में से मैंने कोई एक चीज करना था तो वो हमेशा मेरे लिए मेडिसिन रहे, हमेशा मेरे लिए मेडिसिन रहे। कि मेडिसिन को तो हमेशा खुद का स्टैंड पॉइंट बना के रखा। एक मेडिसिन रहा, सेकंड सब्जेक्ट सर्जरी रहा। सर्जरी के लिए सबके मिक्स्ड रिव्यू रहते थे प्रीतेश सर के लिए, पर मुझे प्रीतेश सर पर्सनली काफी ऐसे पसंद है, अच्छे हैं। तो वो मेन ये थे कि है ना, इसके अलावा मैंने मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अगर अपनी मेडिसिन ढंग से आती है ना तो फिर अपन ऑलरेडी है ना 300 में से मान लो 300 में से आते हैं 100 अपन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं केवल एक सब्जेक्ट के बेसिस पर। बाकी आप दोनों बताओ अपने एक्सपीरियंसेस। तो हम पूछेंगे संजय भाई को, जिन्होंने डॉक्टर भगवान सर की क्लासेस ज्वाइन की थी, इन्होंने इनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? पहली बात तो सर के लिए क्या कहना चाहोगे, कैसा रहा आपका वहाँ पर सफर? तो 6 महीने वहाँ पे जब मैं ज्वाइन कराना तो काफ़ी कंफ्यूजन था मेरे को। तो जैसे मैंने उनसे बात हुई, खुद से बात हुई रही कि ऐसा ऐसा चल रहा है और यहाँ पे मतलब कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो बताया इन्होंने भी भाई कर जो तेरा दिल कह रहा है, तो मैं उसी हिसाब से गया, मेरा मन था वहीं पे। तो मैंने 6 महीने मतलब कि मैंने एक तो मेरे घर पे शादी थी, वहाँ पे भी आया मैं और पढ़ता रहा उनके साथ साथ में। तो सही बताऊँ तो वहाँ का प्रोसेस ऐसा है कि मेरे को लगा नहीं कि मैं FMC की तैयारी कर रहा हूँ। सही बताऊँ तो मेरे को तो ऐसा लगा कि हंसी मजाक चल रहा है, हंसी मजाक में निकल रहा है। आज भी ऐसा ही लग रहा है कि हंसी मजाक में चीजें हो गई। काफी स्मूथ प्रोसेस रहा सर के साथ। और मैं बताना चाहूँगी कि सर टोटल 19 के 19 सब्जेक्ट खुद ही करवाते हैं, एक ही फैकल्टी है और वो उनके हिसाब से ही करवाते हैं, रिवीजन से लेके हर चीज सर ही करवाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये मेरे को थोड़ा प्लस पॉइंट लगा फिर वहाँ का कि भाई जैसे और कोचिंग में ऐसा रहता है कि भाई 19 सब्जेक्ट एक बार करवाए टीचर ने अलग अलग में, फिर वो एक टीचर होता है ज़्यादातर जो पूरे 19 सब्जेक्ट का रिवीजन करवाता है, तो उसमें थोड़े कंसेप्ट इधर उधर हो जाते हैं, कन्फ्यूजन भी हो सकता है। तो यहाँ पे सेम टीचर बार बार करवाता है तो वो मेरे को करवा रहे थे, तो उसका मेरे को प्लस पॉइंट लगा। ऐसा आपको लगता है? हाँ मेरे को लगता है। ठीक है। और आपके लिए कौन कौन सी सब्जेक्ट गेम चेंजर साबित रहे कि उन्होंने आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा मदद की है? यार मैं तो सही बताऊँ तो मैं तो ये कोई पर्टिकुलर कह नहीं सकता। मैं तो 19 सब्जेक्ट की मतलब 19 को नहीं 15 तो वो मैं बोलूँगा लास्ट वाले में। नहीं, फिर भी आपको कि ऐसे बता दीजिए कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा पसंद थे और कि वो बेस्ट थे आपके लिए? हाँ, मेरे ये बोलूँगा कि सर्जरी मेरे को बढ़िया लगता है क्योंकि मेरी एनाटॉमी बढ़िया है और इसमें बहुत सारी चीज़ें सर्जरी में ऐसे रिलेटेड होती है। ठीक है, प्रोसेस वगैरह तो स्टेजिंग वगैरह तो आहिस्ते से होती है, सब भी होती है, पर वो मेरे को अच्छी लगती है। और इसके अलावा तो मतलब मेरे को सभी बढ़िया लगी, ऐसा कुछ था नहीं ना मैं किसी के लिए 2-3 सब्जेक्ट बोलने पड़ते हैं। अरे मेरा मैं जो वो पढ़ा रहे थे वो करता गया। तो मतलब इसका तो भाई का तो खुद का था, प्रोसेस सब कुछ इसको खुद ही देखना था, मुझको बनानी थी मेरे को। तो उन्होंने बोला कि ये ज़्यादा बार पढ़ाई, वो चीज़ ज़्यादा बार पढ़ ली। अब मेरे को अब ये भी नहीं पता मैं कौन सा ज़्यादा बार पढ़ा था, तो बस वो होती है। हाँ सर, मेडिसिन मैंने ज़्यादा बार पढ़ी थी और उसकी वजह से मैं भी मतलब अच्छा खासा स्कोर रहा और माइक्रो भी और सर्जरी भी और अब मैं मेरे ऊपर आना चाहूँगा। मैं पूछता हूँ ना अकेला फील करूँगा। तो मैंने अराइज मेडिकल एकेडमी ज्वाइन की थी जयपुर से, और जैसा कि मैंने बताया कि मैंने अपने फर्स्ट जीटी के अंदर 130 स्कोर किया था, सेकंड के अंदर मैं पास हो गया था 160 के समथिंग, और लास्ट में मैंने प्रेप का दिया था जिसमें मेरे 198 मार्क्स आए थे। 198? हाँ सही नहीं? अरे PY के वाले में तो 200 प्लस आए थे मेरे। तब तो मैं टेंशन में ले आया था साथ वालों को कि 200 प्लस कैसे आ सकते हैं। मैं बोला यार PY क्यों दिया, इसलिए वजह से आए। तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरे लिए बाकी गेम चेंजिंग सब्जेक्ट रहे हैं कि मैंने क्या नाम से गाइनो एक मैंने भी सर्जरी प्रीतेश सर से पढ़ी थी और वो अराइज के अंदर भी पढ़ाते हैं, तो सर्जरी मेरा सेकंड, और एक माइक्रो मेरे लिए, और एक मैंने वन एंड ओनली पैथो के लिए मैं कहना चाहूँगा प्रीति मैम को, मैंने उनसे पढ़ी थी कोचिंग, मैंने ज्वाइन कर रखी थी। लेकिन सर भी देवेश सर काफ़ी अच्छे सर है, वो पढ़ाते अच्छे हैं, लेकिन मैंने पहले से प्रीति मैम से पढ़ रखी थी। तो मेरे लिए ये तीनों सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा गेम चेंजिंग रहे हैं। इसमें से क्या नाम से प्रीति मैम का मैं बहुत ज़्यादा बड़ा फैन भी हूँ और मैं धन्यवाद काफी सुंदर भी है ना। हाँ, मैं कहना चाहूँगा कि प्रीति मैम की वजह से मैं पास हूँ, और बाकी
यही बताना चाहूंगा कि अगर आप कोचिंग सारी बेस्ट है, तुम कोई से भी ज्वाइन करो, कि जैसे कि भाई ने क्या नाम से भगवान सर कर रखा था, मैंने राइस से किया है, भाई ने प्रेप से किया है, तो कोचिंग का सबका प्रोसेस सेम रहता है। और लगभग तुम्हारे को क्या है 5 से 6 सब्जेक्ट तो ऐसे रखने पड़ेंगे कि वो टिप्स पे हो, काफी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए आपके 5 से 6 सब्जेक्ट है ना। और सोर्स वगैरह चूज करने से पहले एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, इन 6 महीने में अगर तुमने एक बार जो चूज कर लिया कि भाई ये मेरे को करना है, फिर चेंज नहीं करना। जैसे मैं देखा था वहाँ मैं गौतम नगर में था, तो वहाँ पे काफी बच्चे थे कि जिन्होंने जो इधर कभी इधर से पढ़ रहे होते थे, कभी उधर से पढ़ रहे होते थे, तो फिर वो लास्ट में उनका ऐसा ही रह गया कि वो किधर गए नहीं रहे। तो मतलब ये है एक कि बार कर लिया तो उसके विश्वास रखो, चाहे कुछ भी हो। हाँ, नहीं तो वो 6 महीने आपकी बिगड़ने ही है। तो इससे बढ़िया है कि आप एक पे टिक के करोगे तो चांसेस आप बहुत बढ़िया नंबर से पास हो जाओगे। और मतलब ये है कि अगर आप जो भी सोर्स कर रहे हो उस पर ब्लाइंड फेथ रखो। अगर आपने कुछ भी ज्वाइन किया है ना, मेरो, प्रेप, अराइज, मिस्ट, भगवान क्लासेस, एनी कोचिंग, अगर आप जिस कोचिंग को आपने ज्वाइन किया है उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट रखो और उसको फॉलो करो जैसे उनके टीचर्स कहते हैं। और बाकी तो यही है, एक ये काफ़ी मतलब प्रोसेस है, इससे आपको एक बार गुजरना पड़ेगा। और यही करो कि मतलब जब भी आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो तो ये सोचो कि भाई मुझे इस प्रोसेस में दोबारा नहीं आना है। मैं 6 महीने का ये जो मेरा अटेम्प्ट है ये मेरा फर्स्ट और लास्ट अटेम्प्ट होगा, इसके बाद में मुझे ये दोबारा नहीं करना है, इसी टाइप से करना है। और क्या कहना चाहोगे आप? जोर लगा दो अपना, जो दिया पहली बार में। इसके बाद इस पे मैं लास्ट में बस दीपक मारवा सर की लाइन करना चाहूँगा। उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि गाइस नेवर थिंक दैट यू हैव टाइम, यू डोंट हैव टाइम, इन द फर्स्ट अटेम्प्ट यू हैव टू गिव योर 110%। तो तुम्हें पहले अटेम्प्ट को सब कुछ मान के देना है, सेकंड अटेम्प्ट के बारे में सोचना ही नहीं कि मेरे पास टाइम है बाद में कर लूँगा। पहले अटेम्प्ट में खुद का सब कुछ दे दो, हो ही नहीं सकता अगर तुमने सब कुछ दे दो तुम्हारा हो रियल ऐसा अलग होता है। मैंने अपने सीनियर के साथ भी देखी है, अपने वालों के साथ भी देखी है कि जो अच्छे से पढ़े फर्स्ट अटेम्प्ट में, बाई चांस कोई किसी वजह से हो गया, जैसे अपने हमारे साथ अपने भी साथियों में देखे भी है बहुत सारे जो अच्छी मेहनत करे थे पर मतलब किसी वजह से हो नहीं पाया, पर उन्होंने ऐसा लगा कि बहुत सारी जगह अपने से ज्यादा मेहनत करी थी, वो डिजर्व करते थे। और वो सेकंड अटेम्प्ट में इंडियन क्लियर कर लेंगे और वो काफी अच्छे मार्क्स से क्लियर करेंगे। सीनियर को देखा है जो फर्स्ट टाइम में बढ़िया पढ़े थे, जैसा किसी वजह से नहीं हो पाएगा तो उन्होंने सेकंड अटेम्प्ट में निकाल दिया। हाँ, कोई नहीं रहा जो व्यक्ति अटक गया है। तो अपने को यही मान के चलना है कि फर्स्ट अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट होगा अपना, और जो भी अटेम्प्ट हो आप ये कोई सा भी अटेम्प्ट दे रहे हो इसके बाद में आपको ये रख के चलना है जो भी मेरा ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है और ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट होगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, इसके लिए मैं पूरा जोर लगा दूंगा अपना, यही है। और बाकी और वीडियोस आती रहेगी, ज्ञान भरी वीडियोस, मस्ती भरी वीडियो। चैनल को ज्वाइन रखें, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। और हम थोड़ा सा एक छोटा सा प्रोग्राम भी हो सकता है या करेंगे, जिसमें हम जो भी पर्टिकुलर कोचिंग से कोई कराए तो ये हमारे पास कराए, जो हम साथ में रहेंगे और बच्चों के साथ जुड़ेंगे, जिससे हम उनको बता सकें कि ऐसे ऐसे करते रहो। जैसे भाई प्रेप से हैं तो ये प्रेप वालों को बताएंगे, तो प्रेप वाले इनके साथ जुड़ेंगे, ये राइस से मैं भगवान क्लासेस से, तो ऐसे जुड़ेंगे और देखेंगे कि हम कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं आगे बढ़ते। हमारे जो साथी है वो मिस्टिक है, उसको भी हम कनेक्ट करेंगे जल्दी, और मतलब साथ में रहेंगे, भाइयों की जैसे तैयारी करवाएंगे आपको भी, हमारे से जो सकता है हम गाइड करेंगे, आप थोड़ा फंड करेंगे। हाँ, और वो पढ़ाई आप हमारे को डीएम भी कर सकते हैं। हम तीनों के इंस्टाग्राम हैंडल वीडियो के नीचे लिंक दे देंगे, आप कभी भी हमसे मैसेज वगैरह कर सकते हैं। गर्ल्स भी मैसेज कर सकती है, स्पेशल ऑफर रखा है भाई। यही है कि वो डीएम में बताया जाएगा। और ये काफी वीडियो रो रहेगा, आप ऐसा सोचो कि जो हमारा रियल साइड है वो हम शो कर रहे हैं वीडियो के अंदर, ये हमारा रियल साइड है और हम वीडियो रो ही रखना चाहते हैं। हम इसलिए हम ना कुछ ऐसे रखेंगे, कोई ट्राइपॉड वगैरह ये जो भी रखे। और यहाँ पे आए थे, हमारे वैसे यहाँ पे आने का प्लान था तो फोन साथ में रिकॉर्ड कर दिया, और कि इसको रोज रखेंगे कि हम अलमाटी जब थे तब भी हम ऐसे बनाते रहते थे बकवास में, तो ऐसे रो में मजा आता है, जो कि ऐसे स्क्रिप्टेड वगैरह कुछ नहीं था। कोई ज्ञान वाली बात होगी वो भी हमारा पहला ही था ऐसे कि हम लोग जो चैनल पे डालने जा रहे हैं, तो हो सकता है हम बहुत सारी जगह लाइक कर रहे हो पर इग्नोर कर, थोड़ा सा सपोर्ट करें और थोड़ा सा माफ करें, इन दोनों को माफ करें, मुझे इसको ज्यादा करना क्योंकि उसके नंबर भी कम है। नंबरों का तो क्या है, चलते रहते हैं दोस्तों, नंबरों का तो क्या है, एक प्रोसेस है कि मैं बताना चाहूंगा कि ये एग्जाम की वजह से एग्जाम में क्या है आपको डरना नहीं है,
ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और बाकी एग्जाम की टिप्स और शेयर करते रहेंगे हम। इसी के साथ खत्म करते हैं ये वीडियो यहीं पे। Thank you guys. राम राम जय सभी बब्बा को, जय बब्बा की।